डेस्क। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक्स प्रतियोगिता चल रही है। इसमें भारत के 2 अलग अलग खिलाड़ियों को 2 मेडल जीते हैं। पहला मरियप्पन थंगावेलु ने तो वही दूसरा बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के रहने वाले शरद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है। बता दें कि इस प्रतियोगिता में बिहार के लाल शरद कुमार ने कमाल किया है। दरअसल शरद कुमार ने मंगलवार को 32 कैटेगरी की ऊंची कूद की स्पर्धा में 1.86 मीटर ऊंची कूद लगाकर कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर के मोतीपुर के रहने वाले हैं। बताते चलें कि शरद खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। उनके पिता सुरेंद्र कुमार और माता कुमकुम कुमारी के मुताबिक शरद बचपन से ही कोई काम लगन के साथ करते थे। जब भी फोन पर बातचीत होती थी वो पढ़ाई और खेल के बारे में ही बातचीत होती थी। शरद बचपन में ही पैरालिसिस का शिकार हो गए थे। बता दें कि शरद का जन्म 1 मार्च 1992 को में हुआ था। जब 2 साल का था तो नकली पोलियो दवा लेने से उनके बायां पैर पैरालाइज हो गया, जिसके कारण वो दिव्यांग हो गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग से की है। फतेहाबाद। राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये तक शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक एवं लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें विभाग द्वारा 51,000 रुपये की राशि लड़की की शादी के अवसर पर शगुन के तौर पर प्रदान की जाती है। पिछड़े एवं सामान्य वर्ग के परिवार जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उन्हें 11,000 रुपये की राशि और 2.5 एकड़ कृषि भूमि व 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को उनकी लड़की की शादी के अवसर पर 11,000 रुपये की राशि शगुन के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती है। नवविवाहित लड़का व लड़की में से अगर एक दिव्यांग है तो 31,000 रुपये तथा दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में 51,000 रुपये की राशि शगुन के तौर पर देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की दिव्यांगता 100% होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवा महिला की लड़की की शादी के मौके पर शगुन के तौर पर 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये चाहिए दस्तावेज। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्यापित दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे। इसमें लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़के के जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, लड़की के माता या पिता अर्थात आवेदक की बैंक की पासबुक व आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या का भी ब्यौरा देना होगा। यदि लड़की के माता पिता जीवित नहीं है तो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र, लड़की का आधार कार्ड, लड़के व लड़की का एक पासपोर्ट आकार का फोटो, अगर राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र या 2.5 एकड़ से कम जमीन का प्रमाण पत्र और शादी का कार्ड शामिल है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें विभाग द्वारा 51,000 रुपये की राशि लड़की की शादी के अवसर पर शगुन के तौर पर प्रदान की जाती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। महावीर कौशिक, उपायुक्त फतेहाबाद। पंजाब लोक सेवा आयोग PPSC ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल ग्रुप 1 के पद पर 119 वैकेंसी निकाली हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ppsc.gov.in पर जाकर 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक चालान से फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। योग्यता: आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या इंजीनियरिंग में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। SC, ST व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45% अंक। B.Ed डिग्री। 10वीं तक पंजाबी पढ़ी होना जरूरी। सरकारी स्कूल में कम से कम 3 साल पढ़ाने का अनुभव। आयु सीमा 18 वर्ष से 37 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। आवेदन फीस: पंजाब के SC, ST व पिछड़ा वर्ग 750 रुपये। EWS दिव्यांग व एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये। जनरल समेत अन्य वर्गों के लिए 1500 रुपये। मिडल. करमपानी।
रामगढ़ ब्लॉक के सुयालवाड़ी जूनियर हाई स्कूल में समाज कल्याण विभाग की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक संजीव आर्य और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा रहे। शिविर में वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में लोगों को कोरोना टीका भी लगाया गया। शिविर में जरूरतमंद दिव्यांग को कृत्रिम अंग वितरण के साथ ही समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के आवेदन भी भरवाए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख पुष्पा नेगी, तहसीलदार बरखा जलाल, समाज कल्याण अधिकारी कल्याण सिंह, रमेश सुयाल, प्रधान हंसा सुयाल, एस लाल, तारा सिंह, रवि रहे। डेस्क: अगर आप बिना लिखित परीक्षा या इंटरव्यू दिए नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 10वीं के अंकों के आधार पर डाक विभाग में नौकरी मिलेगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों का नाम: ग्रामीण डाक सेवक GDS। पदों की संख्या 4264 पद। योग्यता: आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया: भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 10वीं के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आवेदन प्रक्रिया: आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो गई है, जो अंतिम तारीख 22 सितंबर 2021 तक चलेगी। आवेदन शुल्क: जनरल और OBC कैटेगरी के आवेदकों को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वहीं SC, ST, दिव्यांग और सभी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा: इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नोटिस देखें। आधिकारिक वेबसाइट लिंक: https://www.indiapost.gov.in/was/pages/content/recruitments.aspx। कैटेगरी इक्वल्स रिक्रूटमेंट। नौकरी का स्थान: उत्तर प्रदेश। 2 मिनट मिडिल डॉट रायपुर, नई दुनिया प्रतिनिधि। एडमिशन इन RVV PAM। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों में 2 चरण के दाखिले की प्रक्रिया के बाद भी आधे से अधिक सीटें खाली हैं। कॉलेजों में पढ़ाई के लिए जो मेरिट सूची बन रही है, उसका कट ऑफ 95% के पार रहा है। इसके बाद भी मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों ने दाखिला नहीं लिया है। ऐसे में 2 चरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी कॉलेजों की सीटें नहीं भर पाने से कॉलेज और विवि प्रशासन चिंता में है। विवि के कुलसचिव ने सभी कॉलेजों से 1 सितंबर की शाम 4 बजे तक खाली सीटों की जानकारी मांगी है। इसके बाद आगे के चरण में दाखिले के लिए तारीख निर्धारित की जा सकती है। शहर के प्रमुख कॉलेजों में छत्तीसगढ़ कॉलेज, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, महंत कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि जगहों पर लगभग सभी संकायों में सीटें अभी तक खाली हैं। राजधानी के प्रमुख 4 कॉलेजों में दाखिले की स्थिति: छत्तीसगढ़ कॉलेज BA में 345 सीटों में 135 में दाखिला हुआ है। इसी तरह BCom की 235 सीटों में से 111 सीटों पर दाखिला हुआ है। BCom कंप्यूटर साइंस की 30 सीटों में 11 पर दाखिला हुआ है। BSc बायोलॉजी की 265 सीटों में 79 पर दाखिला हुआ है और BSc मैथ्स की 163 सीटों में से 21 सीटों पर दाखिला हो पाया है। डिग्री गर्ल्स कॉलेज बायो की 240 सीटों में 123, गणित की 115 सीटों में 87, आर्ट्स की 400 सीटों में 150 और कॉमर्स की 150 सीटों में 63 छात्राओं ने दाखिला लिया है। दुर्गा कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक यहां कॉमर्स में 800 में 50 सीटें और BA में 500 में से 50 सीटें अभी खाली हैं। महंत कॉलेज में BA की 300 सीटों में से 100 सीटें अभी तक खाली हैं। इसी तरह यहां BCom में 550 सीटों में 300 सीटें खाली हैं। वर्जन: सभी कॉलेजों में प्राचार्यों को पत्र लिखकर कॉलेजों में संकायवार कुल सीटों की संख्या, प्रवेश प्राप्त छात्र छात्राओं की संख्या की जानकारी 1 सितंबर की शाम 4 बजे तक मांगी है।